नमस्कार, वेलकम बैक टू अमृतालय। मैं डॉक्टर अविनाश आज आपसे बात करने वाला हूं हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज मतलब पेट में जो हमारे एसिड होता है उसका हमारे गले में आना या हमारे इसोफेगस में आना। और हाइपर एसिडिटी का मतलब है एसिड का ज्यादा बनना या एसिड का ठीक से न्यूट्रलाइज ना होना या एसिड का यूटिलाइजेशन ठीक से ना होना। ये प्रॉब्लम्स होती क्यों है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जब भी हमारे पेट के अंदर एसिड ज्यादा बन रहा हो या फिर उसको ठीक से न्यूट्रलाइज ना किया जा रहा हो, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं पैनक्रियाज से आते हैं डिओडिनम में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ठीक से न्यूट्रलाइज ना कर पा रहे हो, या इसोफेगस और स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर है, जो बैंड है, वो ठीक से काम ना कर रहा हो उसको रोकने की, और उसकी वजह से वो एसिड स्टमक से निकल के हमारे गले में आ रहा हो, या हाइटस हर्निया हो जो एक फिजिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पेट का कुछ हिस्सा निकल के डायफ्राम के ऊपर आ जाता है इसोफेगस के एरिया में, जिसकी वजह से उसका जो एसिड है वो आसानी से इसोफेगस में आ जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी आसानी से मिल सके और बहुत सारी जो नई हेल्पफुल जानकारियां हैं उसके बारे में आपको पता चल सके। सबसे पहले जानते हैं हाइपर एसिडिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पेट में ज़्यादा एसिड का बनना या फिर उसका ठीक से न्यूट्रलाइज ना होना, उसको ठीक से निकलना, या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारे पेट का जो एसिड है वो हमारे गले में आना। बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं जैसे जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या सिडेंट्री लाइफस्टाइल होना, या फिर पेट से जो एसिड है उसका बहुत धीरे धीरे डिओडिनम में जाना, बहुत देर तक एसिड का पेट में बना रहना, बहुत हेवी खाना खाना या फिर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लेना जिसकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और उसको पचाने में ज़्यादा टाइम लगता हो, जिसकी वजह से स्टमक में बहुत देर तक एसिड का बना रहना। ये सारी चीज़ें कारण हो सकती हैं हाइपर एसिडिटी की और जीईआरडी की। हाइपर एसिडिटी का पता हमें चलता है जब हमारे पेट में जलन होती है, हमारे गले में जलन होती है, गैस ज्यादा बनती है। ये सारी चीजें जब हमारे साथ होती हैं तो हमें पता चलता है कि हमको एसिड ज्यादा बन रहा है या एसिड हमारे गले में आ रहा है। कई बार हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या ऐसे कह लें कि गला बैठना, रात में सोते समय जो हमारे पेट का एसिड है कई बार हमारे गले में आ जाता है, जो अननोइंगली हमारे गले को जला देता है, क्योंकि हमारे पेट में जो एसिड होता है उसका पीएच 1 से 3 के बीच होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। और शरीर के किसी भी और अंग में पेट के अलावा अगर वो एसिड जाता है तो उसको डैमेज करता है, उसमें घाव हो सकते हैं। तो जब भी हमारे पेट का एसिड हमारे गले में आता है, इसोफेगस में आता है, तो उससे हमारे गले की जो नली है उसकी म्यूकोसा छिल जाती है या उसकी जो स्किन है वो छिल जाती है, जिसकी वजह से गला खराब होना, गले में जलन होना, अल्सर होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है या हमारे पेट का जो एसिड है वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसमें जो ट्रीटमेंट अप्रोच है, जो हाइपर एसिडिटी और जीईआरडी को ठीक करने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसका बहुत ही सिंपल अप्रोच है कि एसिड का सिक्रीशन कम करना, पेरिस्टालसिस बढ़ाना, या एसिड का जो इवैक्यूएशन है हमारे स्टमक से उसको बढ़ा देना, और किसी भी तरह से करके एसिड को वापस गले में न आने देना। ये बेसिक ट्रीटमेंट होता है जो हम एसिडिटी के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए करते हैं। इसके लिए 3 तरह की दवाइयां एलोपैथी में इस्तेमाल होती हैं। एक तो है हमारा H2 ब्लॉकर्स जिसको हिस्टामिनिक ब्लॉकर्स कहते हैं, जैसे रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, या बहुत सारी और मेडिसिन आती हैं इस क्लास की, जो हिस्टामिन को ब्लॉक करके पैसिवली एसिड के प्रोडक्शन को कम करती हैं। इसी तरीके से दूसरा क्लास है पीपीआईज का, जो सुबह की गैस वाली गोली होती है, जिसको हम लोग सुबह की गैस वाली गोली के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं जो एक्टिवली HCl के प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि HCl का प्रोडक्शन प्रोटॉन पंप के थ्रू ही होता है। तो प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी कम होती है। और तीसरा क्लास है एंटा एसिड्स का, जो बाइकार्बोनेट्स या कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। जो एसिड प्रोड्यूस हो चुका है हमारे पेट में, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी कम होती है। तो ये बात हो गई हमारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम की, जिसमें हम लोग ये 3 क्लास की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं हाइपर एसिडिटी और जीईआरडी को ठीक करने के लिए। लेकिन इन सभी दवाइयों के साथ एक प्रॉब्लम है, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। जैसे पीपीआईज
प्रोटॉन पंप्स जितने हमारे पेट में होते हैं लगभग उतने ही हमारी किडनी में भी होते हैं। तो बहुत सारे नॉन सेलेक्टिव पीपीआईज हैं जो किडनी के भी प्रोटॉन पंप को बंद करते हैं, जो ओवर अ पीरियड लॉन्ग ड्यूरेशन यूज में हमारी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के ऊपर अब ये वार्निंग भी आती है कि इसको खाने से किडनी खराब हो सकती है। इसी तरीके से अदर क्लास की जो दवाइयां हैं उनके साथ भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे हाइपो एसिडिटी हो सकती है, आपको रिबाउंड एसिडिटी हो सकती है, जब भी आप दवा छोड़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा एसिडिटी आपको होगी, या फिर सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको मिल रहा होता है, जैसे ही आप दवा छोड़ते हैं वैसे ही आपकी प्रॉब्लम दोबारा फिर उतनी ही हो जाती है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट या फिर हाइपर एसिडिटी का जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसके साथ होती है। आयुर्वेद के अनुसार इस बीमारी को अम्ल पित्त कहते हैं। अम्ल पित्त का अर्थ है हमारे पित्त में विकार होता है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। आयुर्वेद की भी संप्राप्ति लगभग वही होती है कि हम गलत खान पान, गलत रहन सहन या इन सभी चीजों की वजह से चाय कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करना, बहुत सारी दवाइयां या केमिकल्स का इस्तेमाल करना, इन सभी चीजों की वजह से हाइपर एसिडिटी हो सकती है, जीईआरडी हो सकता है। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट प्रिंसिपल जो कहता है वो भी वही है कि हमको एसिड को न्यूट्रलाइज ठीक से करना चाहिए, हमें अपनी अग्नि को बैलेंस करना चाहिए, हमें जो सिक्रीशंस हैं हमारे पेट के अंदर, जैसे एंजाइम्स हैं या बहुत सारी चीजें हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको ठीक से सिक्रीट कराना, मोटिलिटी को बढ़ाना, हमारे इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ाना, जिससे एसिड का इवैक्यूएशन हमारे स्टमक से प्रॉपरली होता रहे। ये सारी चीजें आयुर्वेद के अनुसार हम करते हैं। प्लस हमारे स्टमक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा और उनकी मसल्स को स्ट्रेंथन करना, ये भी हम आयुर्वेद के अनुसार ट्रीटमेंट का हिस्सा मानते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी आयुर्वेद की दवाओं से परमानेंटली ठीक हो सकती हैं, परमानेंटली इसको क्योर किया जा सकता है, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो होते हैं केमिकल मेडिसिन के, उससे हमें बचा सकते हैं। इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए अम्ल पित्त के ट्रीटमेंट के लिए। इन सारी समस्याओं के लिए हमने अमृतालय में डाइजेस्टिव टॉनिक बनाया है, जिसको हम अमृतालय डीटी के नाम से जानते हैं। इसमें वो सारी हर्ब्स हैं जो ये सारे ट्रीटमेंट्स जो मैंने आयुर्वेद में आपको बताए हैं, जैसे एसिड को न्यूट्रलाइज करना, अग्नि को बढ़ाना, डाइजेशन को और बेहतर करना, एंजाइम्स का सिक्रीशन बढ़ाना, पेट की म्यूकोसा को और मजबूत बनाना, अल्सर्स को हील कराना, पेट को ठंडक देना, ये सारे काम करती हैं। इसमें हमने अजवाइन, अजमोदा, जीरा, शुंठी, पिपली, दालचीनी, चित्रक, त्रिफला, नागरमोथा, सौंफ और काला नमक का इस्तेमाल किया है। ये गैस को भी कम करता है, एसिड को भी कम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन और बेहतर होता है, और बहुत सारी दिक्कतें जो हमारे पेट के अंदर होती हैं उसको भी ये ठीक करता है। सबसे बड़ी चीज जो इस दवा के साथ है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत फास्ट है, पहले ही डोज से आपको इसका असर देखने को मिलता है। विद इन सेकेंड्स आपको एसिडिटी में, हाइपर एसिडिटी में और गैस में आराम देखने को मिल जाता है, पेट में दर्द होता है उसमें भी आराम देखने को मिल जाता है। लंबे ड्यूरेशन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको परमानेंटली इससे क्योर किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या को सुलझाया जा सके। धन्यवाद।